सबसे पहले मैं यहां पर माता सबरी, माता कुदरगढ़ी और शीतला माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और भाजपा के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए और विशेषकर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पूरा जीवन काम किया, राजा दुलीप सिंह जूदेव जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाई और बहनों, आज समय थोड़ा कम बचा है। सबसे पहले तो मैं संयोगिता सिंह जी को जिताने के लिए आया हूं। आज हमारी जो छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार चली, उस स्वर्गीय दिलीप सिंह जी जूदेव के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार थी। और आज जब मैं यहां आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं, दिलीप सिंह जी की अगली पीढ़ी एक क्षेत्र का सेवा करना चाहती है। बहन संयोगिता सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजे। मित्रों, यहां 5 साल से कांग्रेस की सरकार है और एक कांग्रेस की सरकार ने जितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इतनी भ्रष्टाचारी सरकार मेरे जीवन में मैं कभी नहीं देखी। और तो और छोड़ो, इन्होंने महादेव ऐप कर सट्टे की ऐप बनाकर घोटाला किया। भूपेश कक्का, नाम अगर कोई और रखना हो तो रख दो, महादेव के नाम से काहे झूला खिला रहे? महादेव के नाम से जुआ खिलाने का काम ये भूपेश कक्का ने करा है। मैं जहां जाता हूं सभी लोग कहते हैं हर काम में 30% लेते हैं भूपेश कक्का। मैं फिर से बोलता हूं, आप भी बोलिएगे, हर काम में 30% लेते हैं। मित्रों, इन्होंने ढेर सारे गलत वादे किए। इसकी बहुत बड़ी लंबी सूची है, मगर मैं बताना नहीं चाहता। मैं आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने जो वादे किए हैं उसकी बात करने आया हूं। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग आगे भी खड़े हैं। सभी को कहना चाहता हूं, कमल फूल की सरकार बनाइए, भाजपा सरकार बनाइए। हर किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपया में खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। यहां जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, भाजपा वाले फॉर्म भराने आते हैं, अपना फॉर्म भर देना। जैसे ही सरकार बनती है, हर शादीशुदा छत्तीसगढ़ की माताहरी को माताहरी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा और हर साल किया जाएगा। एक घर में एक माता है तो 12,000, 2 बहनें हैं तो 24,000 और 3 शादीशुदा माताएं बहनें हैं जो 36,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में डालने का काम कर देंगे। और अगर किसान है तो और 12,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 18 लाख नए घर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और तेंदुपत्ता एकत्रित करने वाले
मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को 5500 रुपया प्रति मानांक बोरा और 4500 रुपया बोनस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर गरीब को 10 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाने वाली है। हर माता को गैस के सिलेंडर का भाव क्या है, अब चिंता मत करना, भाजपा सरकार बनने के बाद 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये इतने सारे हजारों करोड़ का घोटाला किया है, मुझे बताओ भाइयों बहनों, उनको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जोर से बोलो, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? ये हजारों करोड़ का घोटाला करा है, मैं कह कर जाता हूं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं रामलल्ला के नैनीहाल में आया हूं भाई। एक कौशल्या माता की भूमि है ना, है या नहीं है? अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस वाले राम जन्मभूमि के मसले को अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान भी हो जाए। मुझे बताओ भाई, आप लोगों को रामलल्ला का दर्शन चंद्रपुर वालों ने करना है या नहीं करना है? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना, मगर होगा ना? अरे चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार बता दो, सबको रामलल्ला का दर्शन सरकार करा देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। माताओं, भाई और बहनों, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को दिया 10 साल में, सिर्फ 77,000 करोड़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 77,000 करोड़ से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ 1 लाख करोड़ के अन्य काम दिए। किसानों को 40 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 33 लाख परिवारों को जल से नल से जल, 2 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा, 38 लाख माताओं को शौचालय बना कर दिया, 2 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब ये जो मुफ्त में चावल आ रहा है ना, उसको मोदी जी ने और 5 साल बढ़ाने का काम किया है, और 5 साल बढ़ाने का काम। मित्रों, हमने चंद्रपुर में हमारी सरकार आएगी, सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर हम चंद्रपुर में बनाएंगे। हर आदिवासी को सिकल सेल एनीमिया कार्ड देंगे और गरोदीपुरी से अमृत कुंड से पंचकुंडी होते हुए छाता पहाड़ को सतनाम मार्ग के रूप में 500 करोड़ रुपया खर्च कर विकसित करने का काम हम करेंगे। ये चुदेव साहब मुझे हेलीकॉप्टर में कह रहे थे, सारे रोड खस्ता हाल हो गए। मैंने बोला चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार बनेगी,
30% कमीशन भूपेश कक्का वाला हिसाब नहीं है। पाई पाई खर्च करेंगे और यहां पर चंद्रपुर के सारे रोडों को फिर से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, अंत में मैं एक ही बात करना चाहता हूं। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को हटाती नहीं थी और संभाल कर बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी का हो गया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है।